हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 25। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिगैंड? ब्रिगैंड का मतलब क्या होता है? तो ब्रिगैंड का मतलब होता है जैसे जो डाकू सरदार टाइप के लोग होते हैं, है ना। मतलब ब्रिगैंड को ऐसे समझ लो यार कि जो गैंग का ब्राइट व्यक्ति हो। तो गैंग का ब्राइट व्यक्ति कौन सा होगा? जो व्यक्ति पावरफुल होगा, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, जो होगा सरदार होगा। ठीक। तो अ ब्रिगैंड इज समवन हु अटैक्स पीपल एंड रॉब्स देम। वह व्यक्ति जो लोगों पर अटैक करता है, उनको रॉब करता है। रॉब मतलब उनको लूट लेता है। स्पेशली इन माउंटेन और फॉरेस्ट। स्पेशली ये लोग क्या होते हैं, माउंटेन्स और फॉरेस्ट में ऐसा करते हैं। स्पेशली उनके लिए ब्रिगैंड वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो डकैत टाइप के लोग हैं, शकल देख ले, बीरप्पन को आप जानते ही हैं, चंदन तस्कर आप इसको जानते ही अच्छे तरीके से। तो ये ब्रिगैंड था। ठीक है, जंगल के स्पेशली ये लोग एक्सपर्ट चोर होते हैं। तो ब्रिगैंड है। नेक्स्ट है फैमिली साइड। तो फैमिली मतलब समझ रहे हैं, परिवार, साइड माने हत्या। तो फैमिली साइड मतलब क्या होता है? द मर्डर ऑफ वन आर सेवरल मेंबर ऑफ वंस फैमिली। माने एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या को क्या बोला जाता है? फैमिली साइड। बड़ा आसान है, फैमिली साइड। फैमिली साइड देख सकते हैं, जैसे इस फैमिली में सभी की हत्या हो जाना, हस्बैंड वाइफ और 3 किड्स, इनकी हत्या हो जाना, दैट इज कॉल्ड फैमिली साइड। तो फैमिली साइड का मतलब आप आसानी समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैरिटी साइड। मैरिटी साइड क्या होता है? किलिंग ऑफ, मैरिटी किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। मैरिटी साइड जो होता है कि कोई लड़की या कोई औरत अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड की जो हत्या कर देता है, उसे मैट्री साइड कहते हैं। मैरिटी साइड, सॉरी, मैरिटी साइड माने लैटिन मैरिटस माने हस्बैंड और साइड माने फॉर्म सीडेस टू कट या किल एंड लिटरली मीन्स दैट किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। मैरिटी साइड मतलब, मैरिटी साइड मतलब हस्बैंड या कहते हैं कि बॉयफ्रेंड की हत्या होना। देखिए ये मैडम अपने हस्बैंड की हत्या कर रही हैं, ये भी देख रहे हैं, गले लगा करके चाकू से वार कर देना इसे, है ना। आप कह सकते हैं मैट्रीसाइड, है ना। तो देख सकते हैं मैट्रीसाइड मर्डर ऑफ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, और एक सोरीसाइड जो होता है मर्डर ऑफ वाइफ या गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड लोग भी बहुत सारे अपनी गर्लफ्रेंड या बहुत सारे हस्बैंड अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, तो इस सोरीसाइड कहते हैं, एक्सोरीसाइड। और मैट्रीसाइड जो होता है मर्टीसाइड, वो होता है कि देखिए जब कोई लड़की किसी लड़के की हत्या कर देता है, तो कर देती है, उसे बोलते हैं मैरिटीसाइड। टायरेनीसाइड, टायरेनी मतलब टायरेंट माने तानाशाह होता है, टायरेनीसाइड माने तानाशाह की हत्या हो जाता है। तो द किलिंग ऑफ अ टायरेंट, है ना, तो किसी तानाशाह की हत्या करना ही टायरेनीसाइड बोलते हैं, टायरेंटीसाइड कहते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड टायरेंट। जैसे ये तानाशाह थे, जिनकी हत्या इधर से उधर से मिलकर लोगों ने कर दिया, उसे टायरेनीसाइड कहते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टायरेनीसाइड। क्वैक माने क्या होता है? याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, झोला छाप डॉक्टर को क्वैक कहते हैं। If you call someone quack doctor, you mean that they claim to be skilled in medicine but are not. ऐसा व्यक्ति जो ये शो करता है कि मैं मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, वास्तविकता में वो बहुत डीप में नहीं जानता है, थोड़ा बहुत ज्ञान उसको दवाओं का होता है, उसे क्वैक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, तो उसमें संजय दत्त क्या है, डॉक्टर होते नहीं लेकिन डॉक्टर होने का दिखावा करते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस क्वैक डॉक्टर, मिथ्या चिकित्सक, जिसे झोला छाप डॉक्टर भी आप लोग कहते हैं गांव की लैंग्वेज में। रेनेगेड क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स वन पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप, वह व्यक्ति जो धर्म त्याग करता है। जैसे कोई मुस्लिम भाई है, अब वो हिंदू बनना चाहता है, तो उसके फंक्शंस जो होते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं कुछ धार्मिक, उसको करा के लोग, कुछ हिंदू भाई होते हैं वो मुस्लिम बन जाते हैं। तो वो एक होता है रेनेगेड होता है, जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरी विरोधी पक्ष में शामिल हो जाता है, उसे रेनेगेड कहते हैं। जैसे रेनेगेड सिस्टम आप समझ रहे हैं, जैसे कुछ मुस्लिम भाई हैं वो हिंदू बनना चाहते हैं, या फॉर एन एग्जाम्पल कोई हिंदू भाई है तो मुस्लिम बनना चाहता है। रेनेगेड चेंजिंग देयर रिलीजन, अपने धर्म को चेंज करना। ये भी आप जानते हैं एक स्वतंत्रता होती है, जो चाहे अपना धर्म चेंज करके जो जैसे चाहे वैसे जिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट है ग्रेगैरियन, ग्रेगैरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेगैरियस? तो ग्रेगैरियस का मतलब क्या होता है कि दोज हु एंजॉय बिलोंगिंग टू क्लब्स, जैसे कुछ लोगों को क्लब में जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, एंजॉय करना, उसे बोलते हैं ग्रेगैरियस। ग्रेगैरियस मतलब ऐसे समझिए कि ग्रेगैरियस, तो
तो ग्रेगैरियस माने होता है गे करना, एंजॉय करना, फन करना, एंजॉय करना, दैट ग्रेगैरियस है ना। और वो हमेशा पार्टी इनवाइट्स करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा आनंद आता है, इवन आई एंजॉय इट, है ना। तो ग्रेगैरियस पीपल लाइक टू बी विद पीपल, वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स। देख सकते हैं ग्रेगैरियस का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एग्जॉटिक। तो इफ यू डिस्क्राइब समवन आइडियाज एग्जॉटिक, यू मीन दैट दे आर इमेजिनेटिव, होपफुल। एग्जॉटिक क्या होता है? इमेजिनेटिव तो होंगे, होपफुल तो होंगे, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होंगे, पॉजिटिव सेंस में नहीं। अनरियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक नहीं होंगे, वास्तविकता नहीं होगा उनमें, उसमें उनका कुछ रियलिटी नहीं होगा। जैसे देखिए ये एंटी एग्जॉटिक हैं, ये देखिए कुछ सिंपल कपड़े पहने हैं, ये क्या है? एग्जॉटिक हैं। पैंट के पीछे की साइज देख लो आप, कल्पना तो किया है इन्होंने, पैंट के साइज पीछे का है, लेकिन वो बेकार लग रहा है, खराब लग रहा है। नेक्स्ट है वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है? जैसे कठपुतली होता है, तो कठपुतली चलता है फिरता है, आवाज कोई दूसरा देता है, उसे वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। A ventriloquist is someone who can speak without moving their lips and who entertains people by making their words appear to be spoken by an puppet. Puppet माने होता है कठपुतली। कठपुतली देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कठपुतली चलता है लेकिन उसको नीचे से साउंड कोई और देता है ना, तो दूसरा पर्सन देता है, उसे वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। तो वेंट्रीलोक्विस्ट लोग जो होते हैं, देख लीजिए ये यहाँ पे एक पपेट है और आवाज ये दे रहे हैं, ये इसको कोई हिला रहा है, चला रहा है, लेकिन आवाज ये दे रहे हैं। Ventriloquist person especially on entertainer who can make their voice appear to come from somewhere else, typically a human of person or animal। ठीक है, वो एनिमल की भी आवाज निकाल सकते हैं। अगला वर्ड बड़ा सुंदर सा है टेलीपैथी। टेलीपैथी वो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति से बिना फोन, बिना किसी राइटिंग मैसेज के उसका माइंड कनेक्ट हो जाना। जैसे वास्तव में अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, किसी से लगाव रखते हैं, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अथाह स्नेह, अथाह प्रेम और श्रद्धा होती है, तो उस व्यक्ति की यादें आपको आने लगती हैं। जैसे या उस व्यक्ति को आप याद करने लगते हैं, जैसे आप उसे याद करने लगते हैं, आपका माइंड उस माइंड से भी कनेक्ट हो जाता है और वह व्यक्ति भी आपको याद करने लगता है। उसे ही हम कहते हैं टेलीपैथी। आप देख सकते हैं एक का मैसेज दूसरे के पास पहुंच जा रहा है। टेलीपैथी to communication of through between people's mind without using speech or writing। बिना किसी स्पीच और राइटिंग का देख लीजिए एक व्यक्ति का माइंड दूसरे माइंड से कनेक्ट हो जाए। मेडिटेशन में भी यही होता है कि जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसका माइंड जो है ईश्वर से जुड़ जाता है। दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? ही हेट्स डिले एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। वह व्यक्ति जो देरी को पसंद नहीं करता है उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ही हेट्स डिले। अब द एक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग, डिलेइंग और पुटिंग ऑफ, स्पेशली हैबिचुअली और इंटेंशनली। किसी काम को इरादतन देर करना और किसी काम को कहते हैं अनजाने में देर करना, दोनों को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रो का मतलब ये होता है छोड़ो, जाने दो, कास्ट कर दो। कास्ट माने फेंक दो, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, ऐसे लोगों की हैबिट होती है। प्रो कास्ट, कास्ट माने फेंकना, प्रो माने फेंक देना। ऐसे आप ट्रिक से भी याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे जस्ट डू इट टुमारो, कर लो इसे, नहीं आज नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ लोगों को लगता है सुबह उठ के मैं 4 घंटे स्टडी करूंगा, मैडम सोई हैं, उन्होंने कहा सुबह उठ के 4 घंटे स्टडी करेंगे, इन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं, कल हम 8 घंटे स्टडी कर लेंगे, क्या फायदा 4 घंटे, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। नेक्स्ट है मोनोगैमी। तो मोनो माने क्या होता है? वन। मोनो का मतलब होता है वन और गैमी माने होता है मैरिज। इसका मतलब होता है मैरिज। तो मोनो माने वन, गैमी माने मैरिज, एक विवाह। बी गैमी क्या होता है? जैसे बी गैमी माने, बी माने होता है 2 और गैमी माने 2 विवाह। पोली अगर आ गया तो पोलीगैमी माने बहुत सारे विवाह। तो सारे वर्ड आप देख लीजिए। द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। ज़्यादातर 99% एक व्यक्ति की शादी एक व्यक्ति से, एक लड़के की शादी एक लड़की से ही होती है। अब ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है एक लड़के की शादी 2 लड़की से हो जाए, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग हैं। तो देख सकते हैं इसे मोनोगैमी हम लोग कहते हैं। जैसे इनकी शादी इनसे हो गई, ये मोनोगैमी है, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। बीगैमी जब रहेगा तो 2 शादी। पॉलीगैमी है तो बहुत सारी शादी। देख सकते हैं ये बीगैमी, ये पॉलीगैमी। पॉली माने क्या होता है? मेनी। एक भाई साहब हैं, 4 या 5, गिन लीजिए कितनी है, 5 हैं, 5 शादियां इन्होंने कर रखी है, ठीक है, तो उसे पॉलीगैमी। बीगैमी होता तो एक व्यक्ति 2 रख लेता, 2 गैमी,
ठीक है। बर्सर माने क्या होता है? बर्सर माने होता है वह व्यक्ति जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अकाउंटेंट होता है, उसे जैसे द ट्रेजर एट स्कूल और यूनिवर्सिटी, बर्सर उसे कहते हैं, याद रखिएगा बर्सर, जिसके सारे में पूरा, जिसके बस में सारा पैसा हो उसे बर्सर कहते हैं, बस उसके पूरे सारे, उसी के बस में सारे पैसे हैं, बर्सर। कोषाध्यक्ष भी हिंदी में कहते हैं उसे, जैसे मैडम क्या है, बर्सर हैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, सारा पैसा इन्हीं के हाथ में आता है। नेक्स्ट है हाउडैश। हाउडैश माने होता है सीट ऑन एलिफेंट, एकदम सिंपल सा है, हाउ डैश। लोग जब बैठते हैं हाथी पे कहते हैं वाओ डैशिंग, वो हाउ डैशिंग, हाउ डैश है मतलब जिस पे वो बैठते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से सजाया जाता है। अ सीट फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट और कैमल, देख सकते हैं बड़ा सुंदर ढंग से सजाया जाता है, बहुत सुंदर ढंग से अच्छे से उनको सजाया जाता है, अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं। कभी कभी गांव में शादियां वगैरह में अक्सर हाथी लगाई जाती थी, अब तो बड़ा कम प्रचलन है। एलोक्यूशन माने क्या होता है, देख सकते हैं कि लड़का बहुत तेजी से बोल रहा है तो आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग को एलोक्यूशन कहते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, द स्किल ऑफ क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच, उसके अंदर जो बोलने की कला हो, बोलने की एक बेहतरीन कला हो, दैट इज कॉल्ड एलोक्यूशन। पर्सिमनी माने क्या? पर्सिमनी इज एक्सट्रीम अनविलिंग गोज टू स्पेंड मनी, वह व्यक्ति जो पैसा खर्च करना ही ना चाहे, पैसा लेके जेब में रखा रहता है, खर्च करूं कि रहने दूं, निकालता है फिर रख देता है, तो पर्सिमनी कहते हैं। पर्सिमनी एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, एकदम इच्छा ना होना। मैं इमेज दिखा के समझाता हूं, देखिए मैडम खर्चा करना चाहती हैं, ले जाने दीजिए नहीं लेंगे, अरे गिनी दे नहीं, जाने दीजिए नहीं देंगे ना, मतलब पर्सिमनी, आप चेहरे देख के समझ जाते हैं, नहीं नहीं 1 रुपया नहीं देंगे, खर्चा ही नहीं करेंगे, है ना, तो दैट इज कॉल्ड पर्सिमनी। कंब्यूस्टिबल माने होता है एबल टू बीइंग बर्न इजिली, सहज ज्वलनशील, उसे कंब्यूस्टिबल कहते हैं, आराम से ज्वलनशील, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, बहुत सारे लकड़ी हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, देख सकते हैं पेट्रोल, केरोसिन, एटीसी, कैचेज फायर, है ना, तो कंब्यूस्टिबल इसे कहते हैं। आसानी से जो आग पकड़ लेता है उसे कंब्यूस्टिबल कहते हैं, बहुत आसानी से। एब्रोगेट माने क्या होता है? इफ समवन इज इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एब्रोगेट समथिंग सच एज लॉ, एग्रीमेंट, है ना, प्रैक्टिसेस, दे पुट एन एंड। ऐसा व्यक्ति जो किसी रूल को हटा सकता है, कट कर सकता है, खत्म कर सकता है, जो अथॉरिटी में होता है, जो पावर में होता है, किसी धारा को हटा सकता है, किसी धारा को जोड़ सकता है, तो एब्रोगेट उसे कहते हैं। इफ समवन इज इन पोजीशन, कोई व्यक्ति वह जो पोजीशन में हो, अथॉरिटी में हो, एब्रोगेट्स कर सकता है, समथिंग सच एज लॉ भी कर सकता है, एग्रीमेंट, और प्रैक्टिस, दे पुट एन एंड टू इट, किसी चीज को पुट करना, एंड कर देना, खत्म कर देना, एब्रोगेट कहते हैं। उठा देना, निराकरण कर देना, तोड़ देना, तो ये सारे होते हैं एब्रोगेट की हिंदी होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज, है ना, पैराबल। पैराबल क्या होता है? टू एक्सप्लेन ए स्पिरिचुअल ट्रूथ होता है। पैराबल माने होता है जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें बहुत सारे नैतिक, आपको मॉरलिटी पता चलती है, नैतिकता सीखने को मिलता है, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी है, नीति कथा, दृष्टांत होता है, शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑफन विथ एनिमल कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर एनिमल का होता है, जैसे पंचतंत्र तंत्र की कहानियां 15 स्टोरीज हैं, उसको आप सुनेंगे, आपको बहुत नैतिक नॉलेज। विंड फॉल माने क्या होता है? विंड माने हवा, फॉल माने आना, बहुत भयंकर गर्मी लग रही हो, एकाएक हवा आ जाए, बड़ा सुकून मिलता है। और कभी कभी अगर पैसे की बारिश हो जाए, कितना अच्छा हो जाएगा, है ना, विंड के जगह पर तेज जो आया वो पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विन और रिसीव अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिल जाए धन, जैसे लॉटरी लग जाए 50 करोड़ का, कोई छोटा सा आपने कूपन भरा हो और आपको मिल जाए अनएक्सपेक्टेड, तो उससे देखिए ना बहुत सारा पैसा उड़ी तो रहा है, उसे क्या है, विंडफॉल। याद रखिए, बड़ा सुंदर वर्ड है विंडफॉल, राइट, बहुत सारा। नेक्स्ट वर्ड है सरोगेट, माने अ पर्सन टेक्स द प्लेस ऑफ समबडी। सरोगेट माने होता है कि किसी व्यक्ति का स्थान लेना। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी का फादर एक्सपायर कर गया और कोई जेंटल व्यक्ति आकर के फादर का स्थान ग्रहण करता है और पूरा बच्चों की हेल्प करता है, पूरा केयर करता है, उससे हम लोग बोलते हैं सरोगेट। किसी अन्य का स्थान लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं सरोगेट। देखिए, जैसे इस बच्चे का कोई एक्सपायर कर गया और दोनों ने, हस्बैंड बच्चे ने, इनके फादर और मदर बच्चे के एक्सपायर कर गए, तो दूसरी कोई विमेन ने इनको अपना मदर मतलब बच्चा मान लिया और उसको अपना लव करने लगा, केयर करने लगा। ठीक है, मान लीजिए इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, फिर ये इनके साथ हो गए, तो आप ये कह सकते हैं कि सरोगेट हैं, इनके स्थान पर, किसी के स्थान पर आना, किसी का स्थान लेना, दैट इज कॉल्ड सरोगेट। तो आप इस वर्ड को, एक एक चीज को अच्छे समझते जाइए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोथिल्स।
तो ब्रोथिल क्या होता है? ब्रोथिल अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स लिव, जहां पे वेश्याएं रहती हैं उसे ब्रोथिल कहते हैं। BROTHEL, याद रखिएगा, वर्ड था तो मैंने दे दिया आपको। उसे ब्रोथिल अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स, जहां पे वेश्याएं रहती हैं। ऐसा ही कुछ लोकेशन और सिचुएशन होता है जो मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल माने होता है विचारों के स्थान पर प्रयोगों में व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट आइडियाज। मतलब जैसे कि तो कुछ लोग होते हैं कुछ भी कह देते हैं, मान लो, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उनके विचारों के हिसाब से खरा उतरता है तो उसे मानते हैं, वरना नहीं मानते हैं। तो देखिए, विचारों के स्थान पर प्रयोग और व्यवहारिक अनुभव पर आधारित, जो व्यवहारिक है वही माना जाए। एम्पेरिकल, डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल, evidence that related to any experience or observation, in other words evidence that you might have realized or read yourself। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज को एक्सेप्ट करना, नहीं, अगर नहीं खरा उतरा तो नहीं एक्सेप्ट। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन हो। देख सकते हैं रशिया हो, स्वाद हो, सेंसुअस प्लेजर जिसे पसंद हो, और सेंसुअस जैसा लग्जरियस चीजें हों, खाने की चीजें हों। आप देख सकते हैं हम दोनों खाने पीने के बहुत क्या हैं, शौकीन हैं, बोले तो एपिक्योर हैं। ठीक है, तो एपिक्योर माने सेंसुअस प्लेजर, खाने पीने का शौकीन, उसे खाना, ईट, ड्रिंक, मैरी, एंजॉय करना ही उसके लाइफ का उद्देश्य है। इक्नोक्लास्ट लास्ट वर्ड है, जो एक डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। मतलब इक्नोक्लास्ट माने होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। जैसे बहुत सारे शासक आए तो उन्होंने मूर्ति ही तोड़वाना शुरू कर दिया, तो ऐसे इसे इक्नोक्लॉस कहते हैं, मूर्ति भंजक कहते हैं। जो मूर्ति को तोड़ देता है, मूर्ति को खंडित कर देता है, उसे इक्नोक्लॉस कहते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है, उसको तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इक्नोक्लॉस। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। अगर आपको वन वर्ड अच्छे से क्लियर है, एंजॉय किया, तो लाइक करेगा वीडियो, नहीं लगता है तो प्लीज डिसलाइक द वीडियोस। वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज, इफ यू आर न्यू, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please share this link to your friends, near dear sweetheart one. And finally, don't forget to send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.